हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर। और सामान्य ज्ञान के जो जनरल स्टडी से या जीके के संबंधित जो 150 प्रश्नों की हम श्रृंखला कर रहे हैं, उसका ये दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने 1 से 50 तक करे थे और इसमें 51 से 100 तक 50 प्रश्न इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। निम्न में से भारत की किस महिला को सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? कौन सी महिला जिसे पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब मिला? तो ये थी कुमारी रीता फारिया। डी विकल्प सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स, जो भारत की सबसे पहले मिस यूनिवर्स बनी, वो कौन थी? वो थी हमारी इनमें से सुष्मिता सेन। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला, जो हमारी प्रथम प्रधानमंत्री थी, वही प्रथम भारत रत्न महिला थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो ये एकमात्र यही है, खान अब्दुल गफ्फार खां। सी विकल्प सही हो जाएगा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये हमारी हैं विजय लक्ष्मी पंडित। बी विकल्प सही हो जाएगा 56 का। भारत की प्रथम महिला शासिका ये कौन थी? रजिया सुल्तान। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर अवस्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये हमारा माउंट आबू पर स्थित है। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए इसे मथुरा और वृंदावन दे रखा है। ये दोनों जगह नहीं है, ये मैसूर में है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग जो है ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ए विकल्प सही हो जाएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? बहुत ही प्रसिद्ध हमारे राष्ट्रपिता जो हैं श्री महात्मा गांधी जी हैं, उनका ये समाधि स्थल है। सी विकल्प सही हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पुरी है, इसको जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। तो 62 का हो जाएगा हमारा। ए विकल्प सही हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? तो शांति निकेतन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनसे संबंधित है। वाटरलू का संबंध किससे है? वाटरलू जो था ये युद्ध था जो 1815 में ब्रिटिश सेना और नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनके बीच लड़ा गया था 1815 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, नेपोलियन से। असम राज्य का नया नाम, असम राज्य का जो नया नाम है ये सी हो जाएगा, विकल्प असोम। कांगो का परिवर्तित नाम, कांगो देश से जो था पहले उसका नाम क्या है? जायरे। ए विकल्प सही हो जाएगा। बेंगलोर का भी नया नाम बदल गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बंगलुरु। बी विकल्प सही हो जाएगा। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? फार्मोसा जो है ताइवान को पहले फार्मोसा का द्वीप नाम से जाना जाता, फार्मोसा का द्वीप। तो ये हो जाएगा ए, ताइवान। पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? तो श्याम नाम से हम पूर्व में थाईलैंड को पुकारते थे। डी विकल्प सही हो जाएगा। घाना का पुराना नाम, घाना जो देश है हमारा इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? तो अबिसीनिया जो है ये इथोपिया का नाम है। बी विकल्प सही हो जाएगा। कंपूचिया का नया नाम क्या है? कंपूचिया पुराना नाम किसका है? तो कंपूचिया जो है ये कंबोडिया का पुराना नाम है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। कोर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? कोर्टेस या कोर्ट्स कभी कभी लिख देते हैं, तो ये संसद को कहा जाता है स्पेन की। सी विकल्प सही हो जाएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जो हमारे जापान की संसद है उसके लिए हम डाइट कहते हैं, डाइट। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है इसको हम श्वेत पत्र कहते हैं, इसे वाइट पेपर। बी विकल्प सही हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं रेड क्लिप। मैकमोहन चीन के साथ, डूरंड अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका सी विकल्प कुल मिलाकर के हो जाएगा। 79 मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच, तो 79 का हो जाएगा हमारा बी, भारत और चीन। 16 किस देश की संसद को कहा जाता है? तो हमारा अफगानिस्तान जो देश है उसकी संसद को शोरा कहा जाता है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इनमें से जो दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान और तुर्की, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। 82 राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद है, नेपाल की संसद। बांग्लादेश की कहा जाता है, बांग्लादेश की कहते हैं जातीय संसद, बांग्लादेश की जातीय संसद कहा जाता है। मालदीव को पीपल्स मजलिस कहा जाता है और मॉरिशस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। इजराइल की संसद को क्या जाता है? इजराइल की जो संसद है उसके लिए नेसेट कहते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। डाइट हमारी कहाँ की हो गई? जापान की हो गई। मजलिस वही हो गई हमारी जो मालदीव के पीपल्स मजलिस बोलते हैं उसे। कथकली कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कथकली जो है प्रमुख नृत्य है केरल का, बी विकल्प सही हो जाएगा। भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? ये तमिलनाडु का है, ए विकल्प सही हो जाएगा। गरबा बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएं करती हैं, गरबा नृत्य है ये गुजरात का, डी विकल्प सही हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम भी केरल का है, सी विकल्प सही हो जाएगा। बिहू नृत्य जो है ये असम का है, ए विकल्प सही हो जाएगा। सामा चकेवा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विधा में पारंगत थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, ये शहनाई वादक थे हमारे, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में कम रहते हैं। शिव कुमार शर्मा कौन सी जो यंत्र बजाते थे, संगीत वाद्य यंत्र? तो ये संतूर बजाते थे, ए विकल्प सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है हमारा ये आंध्र प्रदेश का है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अमजद अली खां जो थे ये सरोद वादक थे, ए विकल्प सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में निर्मित पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? तो पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म जो थी तो ये हमारी हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। लेकिन अगर बोलती हुई फिल्म पूछा जाए तो आलम आरा होगी, तो इसका 95 का कुल मिलाकर हो जाएगा ए। और भारत में 1931 में बनी पहली सबाक फिल्म, सबाक मतलब बाक माने बोलना होता है, तो यानी बोलती हुई फिल्म, तो ये थी आलम आरा, 96 का हो जाएगा बी। अगला, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी ब्लैक एंड वाइट के रूप में पहले हुई थी, तो वो हुई थी 15 सितंबर, ए विकल्प से हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को। और दूरदर्शन को रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष की दूरदर्शन द्वारा? तो ये हुई थी हमारी 1982 में, लगभग 20-22 साल बाद, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान, सैनिक तो परमवीर चक्र होता है, लेकिन असैन्य सम्मान जो है भारत रत्न है, जो अभी हमारे लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ए। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है हमारा ये किस में प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है हमारा खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, जो कोच होते हैं उनके लिए दिया जाता है, खिलाड़ी के लिए नहीं, ये कोच के लिए होता है, जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षण देता है उसके लिए मिलता है, तो 100 का हो जाएगा बी।